आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 28वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शंखचूर्ण का तप करना और तुलसी के साथ उसका विवाह। शंखचूर्ण जगदीश महर्षि के उपदेश से पुष्कर क्षेत्र में जाकर बहुत काल तक तपस्या करने लगा और ब्रह्म विद्या का उसने जप करना भी प्रारंभ कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहते कि हे शंखचूर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से और ब्रह्म विद्या के जप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम वरदान मांगना चाहते हो मांगो। ब्रह्मा जी को साक्षात देख शंखचूर्ण प्रसन्न हुआ और शंखचूर्ण ब्रह्मा जी की स्तुति और वंदना करने लग गया। और उसके उपरांत कहता है कि हे देव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे कोई भी देवगण मुझसे जीत ना सके। ब्रह्मा जी एवमस्तु बोलकर शंखचूर्ण को सर्वत्र विजयी होने का वरदान दे दिया और उसके उपरांत श्री कृष्ण कवच भी उसको प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने वरदान देने के बाद कहा कि हे शंखचूर्ण, तुम इस समय बद्रिका आश्रम चले जाओ। वहाँ पर पति की कामना से तुलसी तप कर रही है और तुम जाकर तुलसी से विवाह कर लो। और इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और शंखचूर्ण ब्रह्मा जी के आदेशानुसार बद्रिका आश्रम चला गया। बद्रिका आश्रम में जाकर उसने देखा कि एक स्त्री जिसका नाम तुलसी है वो तप कर रही है। वो बहुत सुंदर है और तुलसी ने भी शंखचूर्ण को देखा। शंखचूर्ण ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो और यहाँ मौन धारण करके क्यों बैठी हुई हो, कुछ तो बोलो। तब तुलसी कहती कि हे धर्मध्वज, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ। नारी जात ब्रह्मादिकों को मैं मोह लेने में सक्षम हूँ, पर तुम कौन हो? तब शंखचूर्ण कहता है, हे तुलसी। शंखचूर्ण ने कहा, हे तुलसी, मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और गंधर्व विवाह कर कर तुमको ग्रहण करना चाहता हूँ। हे देवी, देवताओं को विद्रावण करने वाला मैं शंखचूर्ण हूँ। मैं धनु वंश में उत्पन्न दंभ का पुत्र शंखचूर्ण हूँ। पूर्व काल में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का मैं गोप था और राधा जी के श्राप के कारण इस समय मैं दानव कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और श्री कृष्ण जी की कृपा से ही मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है। तब तुलसी कहती है कि हे दिव्य पुरुष, वही पुरुष धन्य है जो स्त्रियों से कभी पराजित न हो। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया और वो पुरुष सत्कर्म करने वाला हो तो भी वो अपवित्र होता है। अर्थात जो नित्य सत्कर्म करता हो, कर्मकांडी हो और उसे स्त्री जीत ले तो भी वो अपवित्र माना जाता है। देवता, पितर और मनुष्य उसकी सदैव निंदा करते हैं। स्त्री के द्वारा विजित पुरुष के तर्पण का जल और पिंड पितर भी ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने तुम्हारी विद्या के प्रभाव से तुम्हारी परीक्षा ले लिया है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा लेने के बाद ही स्त्री को पति का वरण करना चाहिए।
ऐसा नियम है। इसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शंखचूड़, व्यर्थ संवाद क्यों कर रहे हो? गंधर्व विवाह करके शीघ्रता से तुलसी को ग्रहण करो। यदि तुम पुरुषों में रत्न हो तो तुलसी भी स्त्रियों में रत्न है। हे तुलसी, गुणवान पति को प्राप्त कर व्यर्थ में इसकी परीक्षा मत लो। हे तुलसी, अनंत में शंखचूड़ पुनः गोलोक को प्राप्त होगा और तुम भी गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। इतना कहने के बाद आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी पुनः अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद शंखचूड़ ने तुलसी जी के साथ गंधर्व विवाह किया है और उसके विवाह के पश्चात तुलसी को लेकर वो अपने पिता के भवन में जाकर रमण करने लग गया। इसी के साथ शिव महापुराण जी का युद्ध खंड का ये 28वां अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।